अब तक आपने देखा। तुम बहुत अच्छी हो पूनम। शांत हो जाओ प्रियम, सोचा। लाखन ठाकुर, आप गलत समझ रहे हैं। अगर प्रियम की जगह कोई और भी होता तो इंसानियत के नाते हम उसकी भी मदद करते। प्यार को इंसानियत का नाम देके बेवकूफ बना रही हो तुम। ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो लाखन ने कमरे से बाहर निकाल दिया? क्या लगता है तो रात के बाद हमारा दिल पिघल गया? नहीं। अगर ऐसी बात है तो आपने मम्मी जी को हमें मारने से क्यों रोका? अब देखिए आगे। आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते? कभी हमसे तो कभी घर वालों से नाराजगी जताते रहते। बहुत बोलने लगी हो आजकल हमारे सामने। आप चाहे हमें अपने मन को टटोलने का मौका दे या ना दे, पर हम वादा करते हैं आपसे, आपके प्यार से इस गुस्से की परत को हटाकर ही मानेंगे। आपके गुस्से के पीछे छुपा हुआ आपका प्यार भरा दिल घर वालों को दिखाकर ही रहेंगे। जिस तरह हम पर सिर्फ आपका हक, आप पर भी सिर्फ हमारा हक। है? हम आपको बाहर निकाले थे ना, अब हम नचनिया हैं तो आप हमारा फायदा उठाओगे? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है क्या? हमारा ऐसा इरादा न कभी था और न कभी हो सकता है। शांति से काम नहीं कर सकते क्या आप? वैसे भी रात को ठीक से नींद नहीं आई हमको। आराम से काम कीजिए। मजा रखा है, शांति से सोने भी नहीं देते। ये घर वाले ना हमको अच्छा रहने नहीं देंगे।
का कर रही हो बिंदिया? हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग करवा रहे हैं हमसे। ये कहाँ सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं? इतनी आवाज में ना नींद नहीं आती है हमको। वैसे भी रात को ठीक से सो नहीं पाते। आज के बाद सुबह सुबह आरती नहीं होगी। देखो, इस घर में ना आज तक इसी समय पूजा होती आई है और आगे भी होती रहेगी। होती थी तब हम नहीं थे, अब हम आ गए हैं ना, अब से नहीं होगी। अब से आरती तभी होगी जब हम उठेंगे। तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? हम इस घर की मुखिया लगता है बुढ़ापे में आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आपको याद दिला दूं कि हमारा पति बेगूसराय का राजा तो उस हैसियत से हम यहाँ के रानी हुए। और हमारा ओहदा बहुत ऊंचा हुआ, इसलिए आज के बाद हम जो कहेंगे वो आप सबको मानना पड़ेगा। आई बात समझ में कि किसी और भाषा में समझाऊं? बड़ा ओहदा है बिंदिया, और जिम्मेदारी भी, इसलिए तुम्हें छोटों के लिए आदर्श बनना चाहिए और उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। इस तरह घर वालों को पूजा करने के लिए मना करके तुम उनके श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहे। काहे लेक्चर दे रही है? किसी के सामने जबान नहीं खुलती है तो हमारे सामने जबान खोलोगी? आज के बाद हमारे सामने भी जबान मत खोलना, समझी कि नहीं? और अगर हम कह दिए कि सुबह सुबह आरती नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। वाह, अब तो सास वाला हुक्म चलाएंगे हम। 10 बजे तक ठाट से सोएंगे अपने कमरे में। रेखा देवी, लगता है ना भगवान जी बिंदिया को ना हमारी सुख सुविधा के लिए ही पैदा किए हैं। हो गई आरती? हो गए आपके भगवान प्रसन्न? आपके भगवान खुश हुए होंगे, लेकिन हमको आपने बहुत नाराज किया है। इस घर में आपने नियम बनाया था ना कि जौन गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। और हमारी बात ना मानकर आपने गलती की तो आपको सजा मिलनी चाहिए ना। बिंदिया, का है? अरे ऐसे का देख रहे हैं आप लोग? अरे बड़ी अम्मा ने खुदा ही हमसे कहा था कि इस घर में ना
उम्र से भी बड़ा होता है औदा। और उस हिसाब से अब तो हमारा औदा बहुत बड़ा है। और कहा था कि घर में ना सब कुछ तोड़ा जा सकता है पर नियम नहीं तोड़ा जा सकता। और इस घर का नियम है कि अगर कौन गलती करता है ना तो उसे सजा मिलती है। और बड़ी अम्मा ने गलती की तो इनको सजा तो मिलेगी ना। आपको मिलनी चाहिए ना सजा, मिलेगी। बिंदिया रुको, अगर प्रियम भैया अभी घर पे होते ना तो तुम हमसे ना ज्यादा चूट चपाट मत किया कर। बहुत बर्दाश्त कर ली है तुमको। आइंदा से हमसे जबान लड़ाई ना तो जबान काट दे। हम जानते नहीं है क्या कि तुम अपने मतलब के लिए कैसे लोगों का इस्तेमाल करती हो और इस घर में का कांड करवाई हो। हम जानते नहीं हैं। अगर तुम नहीं चाहती ना यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी इज्जत उतार दे तो आइंदा से हमारे बीच में बोलना मत। बिंदिया रुको, बिंदिया रुको। छोड़ो बड़ी अम्मा का हाथ। हमने कहा छोड़ो बड़ी अम्मा का हाथ। और तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? अपनी गृहस्थी तो संभलती नहीं है, हमको बताने आई हो हमको क्या करना है। और नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लोगी? जाकर अपने प्रियम को हमारे बारे में भड़काओगी। भूल गई कि कल कैसे प्रियम ठाकुर तुमको बेइज्जती करके कमरे से निकाले थे? नहीं छोड़ेंगे। उन्मी, छोड़ो, इसको जो करना है करने दो। हमारे बीच कोई नहीं आएगा।
का बदतमीजी है बिंदिया? ताला खोलो और बाहर आने दो जीजी को। चाबी लाओ। खबरदार, खबरदार। आज पूरा दिन बड़ी अम्मा इसी कोठरी में बंद रही। पूरा दिन ना तो उनसे कोई मिलेगा ना बात करेगा, समझे? लेकिन सजा में लेकिन वेकिन नहीं होता ठकुराइन। यही ना कि का खाएंगी बड़ी अम्मा, कैसे खाएंगी? नहीं खाएंगी। और कौन उनको खिलाएगा भी नहीं। अगर कौन हमारी बात टालेगा ना, वो भी एक कोठरी में बंद कर दिया जाए। अगर इस घर में रहना है तो हमारी मर्जी से रहना पड़ेगा। ये हमारा घर है, नहीं तो वो जा सकता है। मम्मी, आपसे क्या बड़ी अम्मा इसी कोठरी में रहेंगी? नहीं छोटे ठाकुर, आपकी बड़ी दादी हमेशा के लिए कोठरी में नहीं रहेंगी। जब आप दोनों गलती करते हो तो आपकी अम्मा गुस्से में आपको सजा देने के लिए कोठरी में बंद कर देती है ना। फिर जब आप लोगों की बात समझ में आ जाती है तो फिर आपको छोड़ देती है ना। वैसे ही जब बड़ी अम्मा को बात समझ में आ जाएगी ना, तो हम भी उनको छोड़ देंगे। और अगर कोनो हमारे मामले में नाक घुसेड़ने की कोशिश करेगा ना, तो हम उसके साथ वो करेंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आई बात समझ में? हमसे हमारा सब कुछ छीनकर हमको बहुत रुलाया है फूलन ठाकुर ने। अब हमारी बारी है। बिंदिया भी ना, जब से पापा जेल गए अपने आप को रानी बनाकर सबके सर पे चढ़कर बैठ गई। शिवम भैया भी कुछ बोलते नहीं है ना इसे, इसलिए ज्यादा शय मिल गई है। और आज तो हद ही करती, बड़ी दादी को कोठरी में बंद करती। डोल्ट, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। डोल्ट, अरे हमारी बात तो सुनो। गुड्डी बबुनी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अपने कदमों को उठने से पहले रोक दीजिए। पिछले बार तो प्रियोम बाबू बीच में आके मिथिलेश बाबू को रोक लिए और हमारे डोल्ट को बचा ली। लेकिन अब इस उम्र में बेटे का लाश देखने का हिम्मत नहीं है। माफ कर दीजिएगा गुड्डी बबू।
जीजी, आप ठीक तो है ना? आप खांस खा रही हैं? आप ठीक है ना? वो अंदर खिड़की नहीं है ना, तो बड़ी अम्मा की सांस फूल रही होगी। हम वो बिंदिया की मनमानी से डर के बड़ी अम्मा को कोठरी में बंद नहीं रहने दे सकते।